नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया, होम्योपैथ, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड वेज फ्लोर थेरेपिस्ट। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब परिवार में। खुशी होती है आप सबको मिलके और आपसे बातें करके। आपके कमेंट्स भी अच्छे लगते हैं, आप लाइक करते हो वो भी अच्छा लगता है। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो सॉल्व करने में भी मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो कुछ रीनल फेल्योर की दवाइयाँ बची हुई है, हम आज वो कंप्लीट कर लेंगे। तो एक पिक्रिक एसिड भी दवाई था उसमें। पिक्रिक एसिड बहुत ही बढ़िया दवाई है। जब पेशेंट के लाइफ में मेंटल एंड फिजिकल ओवर एग्जर्शन हो जाता है और उसकी वजह से स्ट्रेस ऑफ द लाइफ, उसकी वजह से जब कोई शरीर की तकलीफ होती है तब पिक्रिक एसिड बहुत बढ़िया काम कर जाता है। मतलब पेशेंट थक जाता है, यार बहुत हो गया, बस हो गया, अब नहीं सहन होता है। एक आदमी ने कितना सहन करना है, कितने सालों से मेरे लाइफ में संघर्ष चल रहा है, मैं भुगत ही रहा हूँ और पेशेंट थक जाता है। ऐसे पेशेंट को जब रीनल फेल्योर हो जाता है और ये हिस्ट्री मिलती है तब पिक्रिक एसिड बहुत अच्छा रिवर्सल का काम करता है। ये बॉडी को एक अलग ही ऊर्जा देता है, बॉडी के वाइटल फोर्स की पावर इतनी बढ़ा देता है कि बीमारी कोई भी होने दो, डिमेंशिया होने दीजिए, पार्किंसन होने दीजिए, रीनल फेलियर होने दीजिए, लाइफ की स्ट्रगल पेशेंट हिस्ट्री देता है और बोलता है कि मैं अब थक गया, अब मुझसे कुछ नहीं होने वाला है। पिक्रिक एसिड इज द मेडिसिन। और कोई सिम्टम देखने की ज़रूरत है, कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, इतने भर की हिस्ट्री पे भी आप ये दे सकते हैं। तो किडनी की इसमें यूरीमिया विथ एन्यूरिया, जब पेशेंट का क्रिएटिनिन 10, 11, 12 और यूरीमिया की स्टेट में चले जाता है वो कि अब कुछ नहीं होने वाला है, अब इसका डायलिसिस करने ही पड़ने वाला है और पेशाब भी बंद हो जाती है या बहुत ही कम हो जाती है, तो दैट इज़ पिक्रिक एसिड। साथ में पेशेंट को नौशिया, वोमिटिंग, जो यूरीमिया के सिम्टम रहते हैं, थकान, वो भी रहेंगे। डार्क यूरिन रहेगा, ब्लडी यूरिन रहेगा, स्कैंटी यूरिन रहेगा। जनरली जो इतना ओवर एग्जर्शन करते हैं ये पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर भी मिल सकता है, डायबिटीज़ भी मिल सकता है, वीक नर्व्स भी मिल सकते हैं। तो पेशेंट की ये सब हिस्ट्री साथ में तो रहेगी ही, बैकग्राउंड में बहुत कुछ चलते रहता है। आपको पूरा स्टोरी नहीं देखना है, व्हाट इज़ द थीम, व्हाट इज़ द मेन थिंग एक या दो ही रहती है। आप वहाँ तक पहुँचना है आपको, तब जाकर के आप रेमेडी तक पहुँचोगे। तो इतनी थकान आने के बाद में हाथ पैर में झुनझुनी आता है, हाथ पैर नम हो जाते हैं और जो वीकनेस के साइंस रहते हैं वो सब इसमें आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था पिक्रिक एसिड। आप और भी पढ़ लीजिए तो आपको थोड़ा ब्रॉड व्यू मिल जाएगा। ओपीएम एक दवाई था। ओपीएम आते ही बराबर आप पूछोगे बैठिए क्या हुआ बताइए, बोले मुझे तो कुछ नहीं हुआ, आई एम ओके। हमारे रीनल फेलियर पूरा बता रहा है, रिपोर्ट में क्रिएटिनिन बढ़ गया है, अल्बुमिन जा रहा है, इसमें किडनी इसका फंक्शन नहीं कर रहा है, चेहरा सूजा हुआ है, पैर सूजे हुए हैं और ये आदमी बोलते हैं नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ। तो ये इसको समझ में ही नहीं आता है कि इसकी बीमारी का ग्रेविटी कितना है। ऐसे बहुत मरीज मिलेंगे आपको, वो बोलेंगे मुझे कुछ नहीं हो रहा है। अरे तुझे पता है लेकिन घर वाले कितने टेंशन में है। तो इसके कंप्लेंट में कोई खास पेन नहीं रहता है, इसकी तकलीफें बढ़ी हुई रहती है। तो ये बंदा तकलीफ में है तो बहुत ज़्यादा सोता है, सोते ही रहेगा। आप उसको जगाओ, अरे भाई भूख लगी है ना, खा ले, ठीक है, उठेगा खा लेगा फिर वापस सो जाएगा। भाई घर के लोग टेंशन में आ जाते हैं, भाई बंदा इतना क्यों सो रहा है। तो बोलता नहीं मुझे कुछ हो नहीं रहा है, मुझे बस नींद आ रही है। तो स्लीपीनेस विथ ऑल द कंप्लेंट्स, पेनलेसनेस विथ ऑल द कंप्लेंट्स, वेल सेज ही इज विथ ऑल हिज कंप्लेंट्स। और भी ओपीएम का एक मस्त सिम्टम है कि जब वेल सिलेक्टेड मेडिसिन फेल हो जाती है, काम नहीं करती है, तो ओपीएम कुछ डोज दे दीजिए और बाद में आपका जो सिलेक्टेड मेडिसिन है वो दीजिए आफ्टर 1 वीक और 15 डेज, तो वो बहुत अच्छे से काम करेगा।
ओपियम का पॉजिटिव फैक्टर फियर ऑफ द फ्राइट स्टिल रिमेनिंग। 20 साल बाद, 20 साल पहले, 25 साल पहले, 10 साल पहले वो बहुत डर गया था, लेकिन उसका अब इफेक्ट अभी तक उसके शरीर में और मन में है। वो भी कारण हो सकता है किडनी फेलियर का, तो प्रॉपर हिस्ट्री लेना चाहिए पेशेंट का। और एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है कि जो बेड पे ये सोता है वो एकदम इसको गरम गरम लगता है कि यार कितनी गर्मी है, और कंटिन्यू जगह चेंज करते रहता है, बेड फील्स हॉट। तो ये था ओपियम। यूरेनियम नाइट्रिकम भी एक दवाई है। अगर डायबिटीज़ के साथ में रीनल डिजीज़ है, पेशेंट का वज़न कम होते जा रहा है, तो यूरेनियम नाइट्रिकम बहुत अच्छा मेडिसिन है। 30 पावर में या 3x पावर में भी इसको रिपीटेड डोज में आप कंटिन्यू कर सकते हो। सुनिर्मल सरकार सर ने एक दवाई बताया है यूकैलिप्टस। यूकैलिप्टस 30 आप यूज़ कर सकते हैं। जब क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में पेशेंट को बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, बार बार बुखार आता है, उसका ससेप्टिबिलिटी लो हो जाता है, तो यूकैलिप्टस देने के बाद में उसका इम्यूनिटी भी अच्छा हो जाता है और बार बार बीमार पड़ने का जो सीक्वेंस है वो भी कम हो जाता है। यूरिन का आउटपुट बढ़ाने में भी हेल्प करते रहता है। तो लो पावर में 30 में या 6 में भी इसको रिपीटेड डोज में आप यूज़ कर सकते हो। इन्फ्लुएंजा के बाद में पेशेंट को वीकनेस रहेगा तो भी यूकैलिप्टस बहुत अच्छा मेडिसिन है। एक और छोटा मेडिसिन है काली क्लोरिकम। अगर एक्यूट रीनल फेल्योर के साथ में स्टोमेटाइटिस रहेगा, मुंह में बहुत सारे छाले हैं और वो कितनी भी दवाई कर लो जा ही नहीं रहे हैं और दोनों साइड बाय साइड चल रहे हैं, तो काली क्लोर इज़ द मेडिसिन। 30 पावर से शुरू करिए, धीरे धीरे 200 1 तक जाना है। और एक छोटा मेडिसिन यूरिया 30 यूज़ करना है रिपीटेड डोजेज में। जब क्रिएटिनिन बढ़ा है आपके शरीर में और पूरे बॉडी में खुजली आ रही है, इचिंग ऑल ओवर द बॉडी, तो ये मेडिसिन यूज़ करना है। नेचुरली इसके साथ में यूरिन कम रहेगा, ब्लड में यूरिया बढ़ा हुआ रहेगा, यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ रहेगा। एक और अच्छा मेडिसिन है प्लम्बम मेटेलिकम। प्लम्बम मेटेलिकम में किडनी श्रिंक हो जाती है। किडनी जब सोनोग्राफी का रिपोर्ट मिलेगा तो उसमें किडनी छोटा मिलेगा आपको, और ऐसा लगता है कि इनका पेट के अम्बिलिकस से ऐसा लगता है कि कोई डोरी से खींच के स्पाइनल कॉर्ड की तरफ बांध के रखा हुआ है। इस तरह का सेंसेशन, इस तरह का पेन इनको होता है, पूरा खिंचाव रहता है पेट में, और वो इसे अलग अलग पोजीशन, स्ट्रेंज पोजीशन लेते हैं क्योंकि उनको उनकी तकलीफ कम हो जाए उसके लिए। कंटिन्यू रेस्टलेस रहते हैं, और ये जो गम्स की लाइन है इनकी ये ब्लू हो जाती है। अगर आप देखेंगे नीचे करके तो पूरा ब्लू लाइन रहता है। ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है प्लम्बम का। प्लम्बम में ब्लड प्रेशर हाई का हिस्ट्री मिलेगा हमेशा आपको कि बहुत दिन से हाई ब्लड प्रेशर है, पेशेंट ने ध्यान नहीं दिया है, अनकंट्रोल्ड बीपी, इसकी वजह से किडनी पे प्रेशर आ गई, किडनी फेल हो गया है। प्लम्बम का पेशेंट अपने सिम्टम इतने बढ़ा चढ़ा के बोलेगा, इतना एग्जैजरेट करके बोलेगा, तो हमको लगेगा अरे यार इसको कितना तकलीफ है। तकलीफ होता है, रहता है कम, लेकिन ये 10x टाइम बढ़ा के बोलता है उसको। धीरे धीरे इसका काम करने का मन, अपथी बढ़ते जाता है, बात करने में मन नहीं लगता है, काम करने में मन नहीं लगता है, बस ये घर पे पड़े रहते हैं। ये बहुत ही झूठे भी रहते हैं, चीट करना, झूठ बोलना, ये भी इनकी एक आदत होती है। प्लस वो फीलिंग सिक, मतलब बीमार रहने का नाटक करते हैं। जितनी तकलीफ नहीं है वो बोलते कि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ है, मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मैं बीमार हूँ, ऐसा वैसा, और इस तरह से वो खुद को बचाते रहते हैं। ये डॉक्टर के पास में आके बेगिंग करेंगे। बेगिंग मतलब एक, आप इमेजिन करो, एक भिखारी आपके सामने, दे देना भाई, दे देना 5 रुपये दे देना, 2 रुपये दे देना, बहुत भूख लग गई है, वड़ा पाव खाऊंगा, प्लीज़ दे देना। मतलब अभी शायद मुझे उतना आ नहीं रहा है, लेकिन आप देख लेना भिखारी कैसे भीख मांगता है। तो वैसे वो डॉक्टर के पास बोलता है, डॉक्टर साहब प्लीज़ मुझे ठीक कर दीजिए ना, मुझे डायलिसिस वगैरह नहीं कराना डॉक्टर साहब, बहुत तकलीफ है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे ठीक कर दीजिए डॉक्टर साहब, कुछ भी करिए, आप मुझे ठीक कर दीजिए। तो ये प्लम्बम के वर्ड्स होते हैं। दोस्तों और भी रीनल फेलियर की मेडिसिन हैं, आप पढ़िए उनको। और रीनल फेलियर वाला जो टॉपिक है हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं और नए सब्जेक्ट और नए वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।